चलिए शुरू करते हैं। आप इलेक्ट्रिकल मशीन की ये हमारी इलेक्ट्रिकल क्लास है। इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में देखिए सबसे ये हमारा जो है ये देखिए पहला टॉपिक है, ये है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये सबसे पहले आपका यूनिट है। इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन थ्री फेज वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे इसका उत्पादन हो रहा है, जन्म हो रहा है। दूसरा वाला पॉइंट है साइलिएंट कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ स्क्वालिक इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता है। कोई भी एक मोटर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ये मैं हर साल देख रहा हूँ पेपर में। जितने भी अभी तक मैंने जितनी बार पढ़ाया है क्लास में, ये हर बार जो है कोई ना कोई एक टॉपिक आपका ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि स्क्वारल के इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो है कंस्ट्रक्शन। अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑपरेशन, इसका वर्क कार्य सिद्धांत, ये किस तरह से इसका परिचालन हो रहा है, कैसे ये मोटर वर्क कर रही है। स्लिप एंड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में इसका मतलब होता है इसका महत्वता, इसका क्या महत्व है स्लिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड। इंडक्शन मोटर में जो रोटर है दो ही पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, रोटर स्टेटर। उसकी हमारी लॉकिंग कैसे हो रही है ये हमको पढ़ना है। रोटर का रेजिस्टेंस पढ़ना है। रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है, उसका इंडक्टेंस पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, करंट पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है हमको, रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन कॉपर लॉस, स्लिप एंड रोटर इनपुट। देखिए ये इस पर पूरा फार्मूले का डेरिवेशन है, इस पर आपका न्यूमेरिकल आता है। ये आपका न्यूमेरिकल है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको काम देगा, और जो आप ये एग्ज़ाम देंगे बीटी वाला, इसमें भी आपको काम देगा। इस पर मैंने क्लासरूम में कई बार जो है कराया है, हर साल कराता हूँ। हाँ कोई ना कुछ पर न्यूमेरिकल जरूर होता है। पावर फ्लो डायग्राम, पिछली बार पावर फ्लो डायग्राम भी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, फैक्टर डिटरमाइनिंग टॉर्क, ये टॉर्क को निर्धारित करने वाले हमारे कौन कौन से कारक हैं ये हमको पढ़ना है। फिर टॉर्क स्लिप का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके सिलेबस में नया गया हुआ है। टॉर्क स्लिप का स्टेबल और अनस्टेबल जोन के लिए हमको पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस अपॉन द टॉर्क स्लिप कर्व। टॉर्क स्लिप कर्व पे हमारा रोटर रेजिस्टेंस हमारा क्या प्रभाव पड़ता है ये हमको पढ़ना है। फिर हमारा डबल स्क्वायर का इंडक्शन मोटर पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन कहाँ हम यूज़ करते हैं। मतलब डबल केस मतलब एक केस के अंदर दूसरा केस। ये मैं जैसे अभी अपने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ हूँ स्टूडेंट्स लोग को। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करने का तरीका है कि हमको स्टार्टर के बारे में पढ़ना है। डीएल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा स्टार्टर हो गया। इस प्रकार से हम ये स्टार्टर के बारे में पढ़ने हैं। फिर हमको पढ़ने हैं कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में लो पावर फैक्टर होने क्या क्या हमारे से रीज़न है। फिर टेस्टिंग पढ़नी है, नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है मोटर की स्पीड कंट्रोल पढ़नी है। फिर पढ़ना है हार्मोनिक्स क्या होती है, कॉगिंग क्या होती है। कॉगिंग मतलब क्या होती है भाई, लॉकिंग होती है मोटर की, मोटर हमारी चलती नहीं है। क्रॉलिंग मतलब क्या होता है कि मोटर हमारी रेंगती है, बहुत स्लो स्पीड से चलती है। फिर इसकी स्पेसिफिकेशन और रेटिंग पढ़नी है। और हमारा सेकंड यूनिट में देखिए हमको क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट में हमको पढ़ना है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। हमारी जो है नेचर ऑफ फील्ड जो है हमारी डबल डिवाइडिंग फील्ड थ्योरी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। डबल देखिए आया आता है। फिर हमको पढ़ना है स्पीड फेज इंडक्शन मोटर पढ़नी है, कैपेसिटर मोटर पढ़नी है, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और रन मोटर दोनों पढ़नी है। फिर शटर पोल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में आता है शटर पोल मोटर। उसके बाद एसी सीरीज मोटर है। उसके बाद कि ये इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग, सभी का कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन को पढ़ना, कहाँ का ये यूज़ होते हैं। तीसरी मोटर देखिए सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है, रिएक्टेंस मोटर और होती है सेकंड मोटर हिस्टैरिसीस मोटर होती है। उसके बाद आपको पढ़नी है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में हमको पढ़ना है कि एक्साइटेशन पढ़ना है हमारा, ब्रशलेस एक्साइटेशन और कम्यूटेटर वाला एक्साइटेशन, दो पढ़ना है हमको, उत्तेजन। ठीक, उसके बाद पढ़ना है कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, थ्री फेज विद्युत वाहक बल हमारा कैसे उत्पादन हो रहा है। फिर हमको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है आपका क्वालिफाइंग फैक्टर है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और क्वालिफाइंग फैक्टर ये आपका ये एग्जाम में आपको आते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा क्या आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है, ये भी हम पढ़ाएंगे। लैगिंग लीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर पे इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है सिंक्रोनस मशीन की। कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना है और डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाँ उसके बाद देखिए हमारा जो है सिंगल सिंक्रोनस मशीन है, इंडिपेंडेंटली सप्लाई ऑफ लोड पढ़ना है। ठीक, देखिए बस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बार क्या होती है, ठीक,
और सबसे बड़ा उसके और वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है पैरेलल ऑपरेशन की क्या कंडीशन होती है अल्टरनेटर की, उसको सिंक्रोनाइज़ कैसे करेंगे। सिंक्रोनाइज़ का मतलब क्या है कि बराबर चलाना। एक हमारा चल रहा अल्टरनेटर, मशीन चल रही है, जनरेटर चल रहा है, उसके साथ में क्या करना है, एक और चलाना अल्टरनेटर। फिर ऑपरेशन आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़नी है। अब देखिए सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनस मोटर की हम यूज़ करते हैं, ये पढ़ना है। इसका पढ़ना है उत्तेजन, मतलब कि इसका पढ़ना है हमको एक्साइटेशन, और उसका चेंज करेंगे क्या फिर पड़ेगा। वीकर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटिंग क्या होती है, इसे हम कैसे रोकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटिंग, वीकर, ठीक, इसमें सिंक्रोनस मोटर में। उसके बाद रेटिंग है, कूलिंग है। उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक, सिंक्रोनस कंडेंसर, वीकर और इसकी स्टार्टिंग। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर के। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हमारे कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक। 3 फिटनेस नंबर के सबसे पहले आप लोग सिलेबस उठा के चेक करिएगा कि हमको क्या पढ़ना है सिलेबस में।